हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सेव मी मॉम का 4th पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरी दूसरी स्टोरी जो कि हिडन एवेंजर्स को भी सपोर्ट करें। हाँ, वो थोड़ी सैड स्टोरी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमेशा सैड ही रहेगी। जैसे इंसान की लाइफ में हालात बदलते रहते हैं, कभी गम कभी खुशी, और इसी तरह हैप्पीनेस आती रहती है। तो इसी तरह हमारे करैक्टर की लाइफ में भी चेंजेस आते रहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि कोई भी हालात हमेशा के लिए रहें। सो प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करें। सो सेव मी मॉम की तरफ बढ़ते हैं। और उसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह लियो ने बहुत ही चालाकी से सनी को किडनैप करने का प्लान बनाया था, और फिर खुद ही उसे प्रोटेक्ट किया था, और खुद ही उसे बचा के सबकी नज़रों में वो एक हीरो बन गया था। लेकिन ये बात सनी के मॉम डैड नहीं जानते थे कि जिसे वो अपने बेटे का प्रोटेक्टर और बिग ब्रदर समझकर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही हैं, वही उनके बेटे का असल मुजरिम है। वो लोग सनी को लेके घर आ चुके थे। ड्रग्स की बहुत ज़्यादा हैवी डोज होने की वजह से सनी अभी तक सो रहा था, और न जाने उसे कब होश आएगा। लियो ने सनी को उठाया हुआ था, और वो उसे सनी के बेडरूम में जाके लिटा देता है। लियो उसकी तरफ देख रहा था। उसे दिल में अफसोस भी होता है, और वो सोच रहा था, काश काश मैं इतना मजबूर ना होता, काश मुझे ये सब ना करना पड़ता। लेकिन इसमें गलती किसकी है? तुम्हारे पेरेंट्स की। कितना कहा था ना मैंने कि मुझे दे दें तुम्हें, जब तुम छोटे से थे। क्या हो जाता अगर वो तुम्हें मुझे दे देते तो? मेरा तो भाई भी नहीं था, कोई बहन भी नहीं थी, तो मैं तुम्हें कितने प्यार से रखता। लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने क्या किया? उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, और मैं क्या करता? जो मुझे सही लगा मैंने कर दिया। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करोगे। मैं हमेशा से एक अकेली लाइफ जीता आ रहा हूँ। मुझे भी ज़रूरत है किसी के साथ की, जो कोई ऐसा हो जो मेरे साथ रहे, जिससे मैं प्यार करूँ। और तुम हो वो, जिस इंसान को देखकर मेरा अकेलापन दूर हुआ, जिसको देखकर मुझे अपने होने का एहसास हुआ। वरना मॉम डैड, उन्होंने तो कभी मेरी परवाह ही नहीं की। उनके लिए मैं बस एक स्पॉइल्ड बच्चा था, जिसकी वो सारी विशेस को पूरा तो करते थे, लेकिन कभी उसे वो प्यार नहीं दिया जो वो चाहता था, कभी उसे वो केयर नहीं दी जो वो चाहता था। बस उसे पैसों में तोल दिया। काश वो समझ सकते कि मुझे पैसों की नहीं, लव की ज़रूरत है। मुझे पैसों की नहीं, उनकी केयर की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा करते तो शायद आज मैं ऐसा ना होता। आई एम सॉरी, बट मैं मजबूर हूँ। आई होप तुम मुझे समझ सको। लियो ये सोचे जा रहा था, और उसकी आंखों में आंसू भी थे। लेकिन ये आंसू थोड़ी देर के लिए थे, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद ही उसकी आंसुओं की जगह अब एक डेविलिश स्माइल ने ले ली थी। तो क्या हुआ? आखिर जो खिलाता है वो भूखा भी तो रख सकता है ना। और वैसे भी मैं और मेरी फैमिली तुम लोगों को कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो कपड़े देता है वो फाड़ क्यों नहीं सकता? जो खिला सकता है वो मार क्यों नहीं सकता? तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा हक तो मेरा ही है, और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर भी दिया तो इसमें बुरा ही क्या है? वैसे भी मैं तुम्हें ओन करता हूँ। जो कुछ भी है तुम्हारा, वो सब मेरा है, और मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, और हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लियो सब सोचते हुए बस पागलों की तरह स्माइल किए जा रहा था। तभी उसकी आंटी रूम में आती हैं। लियो, सन प्लीज़ तुम भी जाके रेस्ट करो, सनी को होश आ जाएगा। तुम उसके लिए खुद को इतना ज़्यादा बॉदर मत करो, पहले ही तुम हमारे लिए बहुत कर चुके थे। नहीं आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज़, मैं अभी आपकी फैमिली का मेंबर हूँ, और आप ऐसे कह के मुझे शर्मिंदा मत करें। लियो ने एकदम से चेहरे पर सॉफ्ट स्माइल ला के कहा, आई नो बेटा, तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, लेकिन प्लीज़ तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। ओके आंटी, लेकिन प्लीज़ आप सनी के पास ही रहिए। मैं नहीं चाहता कि वो उठे तो खुद को अकेला देखकर वो डर जाए। न जाने उन लोगों ने उसके साथ कैसा सलूक किया होगा। पता नहीं उसके नन्हे से दिमाग पे इसका क्या असर हुआ होगा। मुझे बस उसकी फ़िक्र है। उसकी आंटी ने बोला, इट्स ओके बेटा, मैं सनी के पास ही हूँ, प्लीज़ तुम जाके रेस्ट करो।
ठीक है आंटी, जैसे आप कहें। वो अपने रूम में चला गया और सनी की मॉम सनी के पास बैठ गई। वो गौर से सनी की तरफ देख रही थी जो अभी भी सोया हुआ था, लेकिन उसके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ धुंधली धुंधली सी यादें, कुछ इमेजिनेशन ज़रूर चल रही थी। सनी ने देखा वो बेड पे लेटा हुआ है और ये एक अंधेरा सा कमरा है जहाँ कोई भी नहीं है। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसको अपनी पूरी बॉडी जैसे नम सी महसूस हो रही थी और उसका सर भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। वो उठना तो चाहता था लेकिन वो उठ नहीं सकता था, न जाने किसी चीज़ ने उसको जैसे बांध ही दिया हो। तभी उसने फील किया कि एक आदमी उसके रूम में एंटर करता है। वो अंधेरे की वजह से उसका फेस नहीं देख सकता था। तब उस पर्सन ने लाइट ऑन की। तब सनी ने देखा वो एकदम से ब्लैक ड्रेस में था। उसने अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था और उसने कैप भी पहन रखी थी जिसकी वजह से उसकी आंखें भी छुप गई थी। सनी बस इतना देख सकता था कि वो एक यंग और हेल्दी आदमी है जिसका रंग बहुत ज़्यादा गोरा है जो उसके हाथों की स्किन से नज़र आ रहा था। और हाँ, उसने एक रिंग भी पहनी हुई थी और सनी बस उसे ही देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन अल्फाज जैसे उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता से चलता हुआ सनी के पास आ रहा था। सनी ने बहुत हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम?" उस आदमी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता सनी के करीब बैठ गया। सनी ने उसे फिर देख के बोला, कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ और ब्रदर किधर गए?" वो आदमी कुछ भी नहीं बोला, उसने बस किया था। तभी सनी बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं कह रहा हूँ कौन हो तुम? कहाँ हूँ मैं? और मेरे ब्रदर कहाँ हैं? वो अभी तो मुझे कार में छोड़ के गए थे ना, वो आइसक्रीम लेने गए थे ना, वो कहाँ हैं? और तुम कौन हो? सनी ऐसे बोल रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था उस आदमी के अपीयरेंस को देखकर। उस आदमी ने एकदम से सनी के मुंह पे उंगली रखी और उससे कहा, श्श, जैसे वो सनी को खामोश रहने का इशारा कर रहा हो। लेकिन सनी बस उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। प्लीज़ लीव मी, कौन हो तुम? तब उस आदमी ने अपनी चेंज्ड वॉइस में कहा, डेविल। मैं तुम्हारा डेविल हूँ फेरी? कौन फेरी? मैं फेरी नहीं हूँ, मैं तो सनी हूँ ना। और मेरा नाम फेरी नहीं है, मैं शॉन हूँ। वैसे सब मुझे सनी कहते हैं। तुम कौन हो? कौन डेविल हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम मुझे क्यों नहीं जानते? मैं तुम्हारा डेविल ही तो हूँ और तुम मेरी फेरी। याद है, तुम मुझे ही तो अपनी स्टोरीज़ में इमेजिन करते थे। तुम मुझे ही तो अपनी मॉम से पूछते थे कि अगर तुम्हें डेविल ले गया तो वो क्या करेंगे। तो देखो, आज तुम्हारी इमेजिनेशन सच हो गई है। आज वाकई तुम्हें एक डेविल ले आया है और मैं ही तुम्हारी लाइफ का डेविल हूँ और तुम मेरे फेरी। तो तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? ये कहकर उस पर्सन ने प्यार से अपना हाथ सनी के फेस पर रखा। सनी को यूँ महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारी चूंटियाँ उसके फेस पर रेंग रही हों। दूर हटो मुझसे, डोंट टच मी। उसने एकदम से उस आदमी का हाथ झटक दिया था। उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने एकदम से सनी के मुंह पे स्लैप कर दिया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरा हाथ झटका? हु आर यू? बताओ कौन हो तुम? क्या औकात है तुम्हारी? बताओ कौन हो तुम जो तुम मेरा हाथ झटकोगे? तुम्हारी अपनी इतनी ही औकात है कि तुम्हारे तन पे जो पहने हुए कपड़े हैं वो मेरे दिए हुए हैं। तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड है वो मेरी फैमिली के फूड से बना है। तो तुम कौन होते हो? तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इस तरह मेरा हाथ झटको। वो पर्सन गुस्से से कह रहा था और साथ ही वो सनी के फेस पे स्लैप कर रहा था। सनी इस अचानक हमले से एकदम डर गया था और इसी स्लैपिंग के चक्कर में सनी का होंठ फाट चुका था क्योंकि उस पर्सन के हाथ में जो रिंग थी वो एकदम से उसके होंठों पे लग चुकी थी। उसके होंठों से ब्लड निकल रहा था। तभी उस पर्सन ने एकदम से अपना हाथ रोक दिया। वो सनी का ब्लड निकलता हुआ देख रहा था। एकदम से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे।
आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। प्लीज़ प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। देखो तुम रो नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैंने ये जान के नहीं किया। उसने एकदम से टिश्यू उठा के सनी का फेस साफ करना शुरू किया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ लीव मी अलोन। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम जानते भी हो मैंने तुम्हें लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितना कुछ नहीं किया, और तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। वो पर्सन अब उससे प्लीड कर रहा था। नहीं, मुझे वापस घर जाना है, प्लीज़ लीव मी। नो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, उस पर्सन ने कहा, और वो फिर से सनी के करीब होने लगा। लेकिन सनी ने एकदम से अपने हाथ से उसका कॉलर पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से वो उसका मास्क उतारने की कोशिश कर रहा था। तब उस पर्सन ने फील किया कि ये वीक सा दिखने वाला बनी इतना भी वीक नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब उस पर्सन ने एक ठंडी सांस भरी। ओह ओह माय गॉड, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुमने मुझे फोर्स कर दिया है ये सब करने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा हर्ट करूँगा, लेकिन ये पेन उस पेन से बहुत कम होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आई एम सॉरी। तभी उस पर्सन ने एकदम से एक इंजेक्शन निकाला और उसे पूरी फोर्स के साथ सनी की नेक में इंसर्ट कर दिया। तब उसने एकदम से उस इंजेक्शन को प्रेस कर दिया। अब सनी की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी, उसकी गिरफ्त उसके कॉलर से छूट रही थी और उसका हाथ फिसलता फिसलता उसके कॉलर से उसकी शर्ट के बटन्स तक पहुंच चुका था। और तब भी अचानक उसके हाथ में एक बटन आया जिसे उसने खींच लिया था। वो ऐसा जान के नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बटन टूट के उसकी मुट्ठी में आ चुका था और उसका दूसरा हाथ जो कि उस पर्सन के फेस पे था वो भी नीचे गिर चुका था। सनी अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बस एकदम से गिर चुका था, उसकी जैसे सारी ताकत ही ख़त्म हो चुकी थी। तब उस पर्सन ने चेक किया कि सनी ने उसकी शर्ट के बटन तोड़ दिए हैं। उसने स्माइल किया, इट्स ओके, मैं ये मैनेज कर लूँगा। और उसने फील किया कि मास्क उतारने की कोशिश में उसके चेहरे पर सनी के नेल्स भी लग चुके थे। जंगली बिल्ली। ये वो आखिरी वर्ड्स थे जो सनी ने अपनी होश खोते खोते सुने थे। तब उसने फील किया वो पर्सन उसके करीब आता जा रहा था और सनी ने एकदम से जैसे सर नीचे रख दिया। मॉम मॉम प्लीज़ मुझे बचाओ। एकदम से सनी चिल्लाते हुए उठ बैठा था। उसकी बॉडी शिवर कर रही थी और वो जैसे पूरा स्वेटी हो रहा था। उसकी मॉम ने सर उठा के देखा। सनी क्या हुआ माय चाइल्ड, तुम क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो। वो एकदम से अपनी मॉम को हग करके रोने लगा। मॉम प्लीज़ सेव मी फ्रॉम डेविल, वो मुझे मार डालेगा। कौन सा डेविल बेटा, तुम तो अपने घर में हो, देखो तुम अपने बेडरूम में हो और तुम सो रहे थे, तुम्हें क्या हुआ। नहीं मॉम, मैं यहाँ नहीं था, मैं तो किसी और जगह था ना। वो ब्रदर कहाँ है, वो ठीक तो हैं, कहीं उस डेविल ने उनके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। ब्रदर ब्रदर आप किधर हैं, लियो ब्रदर। और तभी लियो कमरे में दौड़ के आया। सनी क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो। ब्रदर आप ठीक तो हैं ना। तब सनी ने देखा कि लियो के चेहरे पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान हैं और उसके सर पे पट्टी भी बंधी हुई है। ब्रदर क्या हुआ आपको। कुछ नहीं सनी, वो पास छोटा सा एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट, कैसे, ये कैसे हो गया। सनी ने उसकी बात कंप्लीट नहीं होने दी थी। कुछ नहीं सनी, जब हम घर आ रहे थे तो बस कुछ थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम प्लीज़ उसको ज़्यादा सर पे सवार मत करो। और तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना। वो एकदम से सनी को टच करके उसे देख रहा था। ब्रदर मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ घर कैसे पहुँचा, मैं तो इस डेविल के पास था ना। और मुझे लगा उसने आपको कुछ कर दिया है और वो बहुत बुरा आदमी था, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। सनी ने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था। अरे नहीं, कोई डेविल नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो सनी, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। लियो ने एक बार फिर से उसे समझाया और उसे हग कर लिया। ब्रदर नहीं, डेविल ही तो था, वो मुझे किडनैप करके ले गया, उसने बोला कि मैं फेरी हूँ और वो मेरा डेविल है। ऐसे कैसे हो सकता है, वो मुझे क्यों ले गया था और फिर उसने मुझे छोड़ क्यों दिया।
सनी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुमने बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ को अपने सर पे सवार कर लिया था, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डेविल उठा के ले गया। देखो, अगर कोई डेविल तुम्हें ले के जाता तो तुम अब उसके पास होते ना, हमारे पास तो नहीं ना। और देखो, तुम तो अपने घर में हो, बिल्कुल सेफ हो, लेकिन फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है? उसने मुझे मारा था, मेरी गर्दन में भी दर्द हो रहा है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। ऐसा क्यों है? सनी सोच रहा था और बोल रहा था। हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। तुमने रेस्टोरेंट में जो पिज़्ज़ा खाया था, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा था। पर अब तुम ठीक हो। और हाँ, ज़्यादा सोचा मत करो और प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज मत सुना करो। देखो, अभी तुम्हारी माइंड पर इनका क्या असर पड़ रहा है। सनी तो एकदम से चुप हो गया। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लगा हूँ। मॉम, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे कोई टैबलेट दे दें। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। लियो एकदम से उठ के चला गया। उसकी मॉम उसके पास ही बैठी थी। सनी बेटा, डरने की कोई बात नहीं, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, तुम्हारे ब्रदर ठीक कह रहे हैं, आइंदा से तुम ऐसी कोई भी हॉरर स्टोरी नहीं सुनोगे। पहले तुमने स्टोरी सुन सुन के अपने दिमाग को ख़राब कर लिया है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो तुम। सनी ने कहा, ओके मॉम, प्लीज़ अभी तो मुझे टैबलेट दें ताकि मेरे सर का दर्द ठीक हो सके। लियो उसके लिए टैबलेट ले आया था और उसकी मॉम ने उसको पानी दिया। सनी ने जैसे ही टैबलेट खाई, उसे फील हो रहा था कि जैसे उसका दर्द एकदम से गायब हो रहा है। उसे फिर से नींद आ रही थी। मॉम, मैं प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर वो डेविल फिर से आ गया तो। मॉम प्लीज़ आप मेरे साथ रुक जाए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी मॉम ने कहा, हाँ सनी, बट रूम में ज़ोई अकेली है और तुम्हारे डैड भी घर पे नहीं है, वो रो रही होगी, मुझे उसके पास भी तो जाना है। आंटी आप फिक्र मत करें, आप प्लीज़ जाएं और ज़ोई का ख्याल रखें, मैं हूँ ना, मैं सनी के पास रुकूँगा। बट बेटा, तुम्हें तो खुद रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हारी खुद की हालत ठीक नहीं है। आंटी प्लीज़, मैंने बोला ना मैं एकदम ठीक हूँ, ये छोटी मोटी चोटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप तो जानती हैं मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ वो तो है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो प्लीज़ आप जाएं। और हाँ, आपको ज़ोई को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो छोटी सी बच्ची है, अगर उसे कुछ हो गया तो प्लीज़ आप उसका ख्याल रखें, मैं यहीं रुकूँगा सनी के पास। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम सनी का ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर दूसरा बेड अरेंज कर दूँगी ताकि तुम भी आराम से सो सको। इट्स ओके आंटी, मैं मैनेज कर लूँगा, प्लीज़ जाएं। लियो ने कहा और उसकी आंटी रूम से चली गई। तब लियो ने देखा कि सनी सूख चुका है। पता नहीं ऐसा क्या था उस मेडिसिन में कि सनी को एकदम ही नींद आ गई थी। लियो उसके पास बैठ गया और प्यार से वो उसके बालों में हाथ फेर रहा था। उसने देखा कि अभी भी आंसू के कुछ कतरे उसकी आंखों से नीचे गिर रहे थे। लियो ने प्यार से उसके आंसू साफ किए। सनी प्लीज़, तुम इस तरह रो तो नहीं, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और प्लीज़ अपने इस ट्रैवल को माफ़ कर देना। मैंने ये सब जान के नहीं किया, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया। अगर तुम आराम से रहते, मुझे तंग नहीं करते, तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। आई एम सॉरी। लियो उसको देखते हुए सोच रहा था। उसने देखा सनी सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा है। वो बिल्कुल एक बच्चे जैसा ही तो है। हाँ, वो 16 साल का होने वाला है, लेकिन अभी भी उसके फेस पर बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, जैसे वो छोटा सा 6-7 साल का बच्चा हो। आखिर को इतना इनोसेंट कैसे हो सकते हैं? लेकिन लियो नहीं जानता था कि एक मासूमियत किसी के फेस पे नहीं होती, बल्कि वो तो हार्ट से आती है। जिसका हार्ट जितना ज़्यादा प्योर होगा, वो इतना ही ज़्यादा इनोसेंट होगा। अब लियो पीछे मुड़ के मिरर में अपने आप को देख रहा था और सोच रहा था, मैं भी तो बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन क्या बात है जो सनी इतना ज़्यादा इनोसेंट लगता है और मैं नहीं लगता। आखिर क्यों?
वो इतना क्यूट है और मैं नहीं। मेरा फेस बहुत ज़्यादा हैंडसम है, जैसे कोई वैक्स का बना पपेट हो, लेकिन इसमें इमोशंस क्यों नहीं है। लियो खुद को देख रहा था और खुद का एनालिसिस कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके अंदर से ह्यूमैनिटी तो जैसे ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि जो कुछ उसने किया है उसने उसके हार्ट की प्योरिटी को ख़त्म कर दिया है। अब वो सिर्फ एक चलती फिरती लाश जैसा ही तो है। वो इंसान जिसके अंदर से बिल्कुल अच्छाई ख़त्म हो जाए। वो शख्स हैंडसम तो हो सकता है, लेकिन प्योर और इनोसेंट नहीं हो सकता। लियो भी ऐसा ही था, जो बाहर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक खाली पपेट जैसा था। लियो ने ये पूरी नाइट बस अपना एनालिसिस करने में और ख़ुद को सनी से कंपेयर करने में ही गुजार दी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि लियो सनी के साथ ही बेड पे सोया हुआ है। उसने अपना एक हाथ सनी की चेस्ट पे रखा हुआ है ताकि वो डरे नहीं। और सनी की मॉम आके ये देखती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है कि कोई तो है जो उनके बेटे की इतनी ज़्यादा केयर करता है। वो सोच रही थी, लियो इधर है तो क्यों ना मैं जाके उसका रूम ही साफ़ कर दूँ। और वैसे भी मेड को आने में भी काफ़ी टाइम है, मैं इन दोनों के उठने से पहले लियो का रूम क्लियर कर देती हूँ। वो जा रही थी, उन्होंने जाके लियो की कबर्ड खोली और उन्होंने देखा, उफ, ये लड़का भी कैसे कपड़े फैला के रखे हैं। इतना ज़्यादा डिसेंट बनता है, लेकिन अभी तक कपड़े संभाल के रखने नहीं आए। वो ऐसे ही उसके कपड़ों को देख रही थी, तभी एक शर्ट उनके सामने आई, जिसे देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। ये शर्ट और उस पर लगे बटन उन्हें कुछ याद दिला रहे थे। ये बटन, ये तो मिलते जुलते हैं ना, किससे? तब उन्हें याद आया, जो बटन उन्हें डॉक्टर ने दिया था, ये तो हूबहू वैसा ही बटन है। वो अपने रूम में गई और वो बटन लेकर आई। उन्होंने मैच किया तो देखा वो सेम वही बटन था। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो कहा था ये क्रिमिनल का हो सकता है, तो क्या लियो ऐसा नहीं कर सकता। वो एकदम से शॉक में चली गई थी। तभी उन्होंने मुड़ के देखा तो लियो दरवाजे में ही खड़ा था। क्या हुआ आंटी? तुमने क्या किया? बोलो, क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? क्या हुआ आंटी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? मैं पूछ रही हूँ, बोलो, ये तुमने क्या किया है? सनी के हाथ में जो बटन था और तुम्हारी शर्ट के बटन, ये दोनों सेम कैसे हैं? बोलो, क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? उन्होंने एकदम से उसको कॉलर पकड़ लिया। आंटी प्लीज़ छोड़े मुझे, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप सोच रही हैं। तो फिर ये क्या है? बोलो, क्या है ये? उन्होंने एकदम से उसके फेस पे स्लैप किया। आंटी प्लीज़, आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मुझे बताओ, है कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास? बोलो, ये सब क्या है? आंटी, वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं सनी को ढूंढने गया था और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब अचानक से ही मेरे कुछ बटन टूट गए थे और आपने देखा मुझे कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तो मैंने बहुत कोशिश की और फाइनली मुझे वो बटन मिल गए। आंटी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये वही बटन है जो ग्रैंड माँ ने मुझे दिए थे, आपकी मदर ने। और ये गोल्ड के बटन मैंने अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखे हैं। इन्हें कुछ हो जाता तो मैं आपको और मॉम को क्या जवाब देता? मॉम ने कितने प्यार से मेरे बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट दिए थे ग्रैनी की तरफ से, और अब जब ग्रैनी इस दुनिया में नहीं है तो मैं उनकी निशानी को अपने दिल से लगा के रखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने जब सनी को उठाया था तो मैंने ये बटन उसके हाथ में दे दिया था ताकि ये गुम ना हो सके। आंटी प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं सनी के साथ कुछ बुरा करने का सोच भी नहीं सकता। और मैं अभी तो आपके पास यही कहने आ रहा था कि आप प्लीज़ मुझे ये बटन स्टिच कर दें। और आप पहले ही मेरे रूम में आ गई और आपने इसे देखकर कुछ गलत ही समझ लिया। आंटी, इससे तो अच्छा है आप अपने हाथों से मुझे किल कर दें। वो एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। वो अपनी बेड की साइड टेबल के पास गया और उसने ड्रॉर में से गन निकाली और वो गन लेकर अपनी आंटी को पकड़ा दी। ये तुम क्या कर रहे हो लियो?
आंटी प्लीज़ शूट मी। वो एकदम से अपने नीज़ पे डाउन हो गया। वो उनके सामने सर झुका के बैठा था। लियो ये सब क्या है? आंटी शूट मी। बेटा मैं ऐसे नहीं कर सकती, प्लीज़ आंटी शूट मी। आपने जिस तरह से मेरे ऊपर शक किया है, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है आंटी, और प्लीज़ आप मुझे मार ही दें। इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। किसी की नज़रों में गिर के जीने से तो बेहतर है ना कि इंसान इज़्ज़त की मौत मर जाए। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बातें कर रहा था। उसकी आंटी ने भी एकदम से रोना शुरू कर दिया। लियो प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो गई थी। आई एम सॉरी, मैंने ये सब तुमसे कहा। प्लीज़ माय सन, तुम मुझे माफ़ कर दो। वो नीचे बैठ गई और उन्होंने लियो को हक कर लिया। इट्स ओके आंटी, प्लीज़ अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, या आप चाहें तो मुझे अभी शूट कर दें, लेकिन आइंदा से मेरे ऊपर शक मत कीजिएगा प्लीज़। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बेटा, मैंने कहा ना मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और तुम यहाँ से जाने की बात सोचना भी नहीं। तुम जब तक चाहो जहाँ रहोगे, और ये तुम्हारा अपना ही घर है। और लियो सोच रहा था, हाँ ये मेरा ही तो घर है, और इस घर की हर चीज़ मेरे ही तो बाप के पैसों से आई है। और तुम लोग होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले, या सनी को मुझसे दूर करने वाले? मैं जो चाहूँ जैसे चाहूँ कर सकता हूँ, और तुम में से किसी को राइट नहीं है कि मुझे रोके। वो दिल में सोच रहा था, और उसके चेहरे पर एक फेक स्माइल थी जो उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रही थी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही सेव मी मॉम का ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ हिडन रिवेंज को भी सपोर्ट कीजिएगा। और अगर कोई बात आपको पसंद ना आए या मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।